आप लोग कैसे हैं? मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया ड्राइंग लेके आया हूँ, जो डिटेल वाइज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इस ड्राइंग को कैसे रीडिंग करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है? तो ये मेरा सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको अलग-अलग ड्राइंग लेके समझाया, एक्सप्लेन कराया कि कैसे ड्राइंग को पढ़ें। ये मेरा तीसरा वीडियो है, जो आप देख सकते हैं कि हम अब किसी भी प्रेज़र वेसल्स की ड्राइंग को कैसे रीडिंग करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सेल का बात करते हैं, ठीक है? तो मैं सेल पे ज़ूमिंग करता हूँ। होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेल देखिए, सेल का आईडी कितना है? तो आईडी यहाँ पे 3000 दिया है, ठीक है? एंड इसका थिकनेस यहाँ पे हमको कितना दिया है? 8 थिकनेस दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं 8 थिकनेस दिया है। एंड सेल का लंबाई कितना है? लंबाई हमको देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टीएल से टीएल तक का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर 100, ठीक है? यानी 5100। तो एसएफ भी हमको यहाँ पे मेंशन हुआ रहेगा। तो एसएफ का मतलब स्ट्रेट फॉर्स होता है। आप एसएफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना 50 है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी 50 है। तो दोनों प्लस करने के बाद हमारा 100 आता है। तो हम 5100 में से अगर 100 माइनस कर देते हैं, 100 माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेल का लेंथ जो हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम डिसेंट का बात करते हैं इसमें। तो डिसेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 10% थोरिस्फेरिकल डिसेंट है, ठीक है? यहाँ पे 8 थिकनेस का इसका मिनिमम थिकनेस है और यहाँ पे नॉमिनल थिकनेस हो 6.5 थिक है, ठीक है? तो जो ऊपर हमारा टॉप पे थिकनेस है वही हमारा मेन थिकनेस है। जब जब भी हम इस डिश का प्लेट काटेंगे तो हम 8 थिकनेस में प्लेट काटेंगे। राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि इधर भी हमारा थोरिस्फेरिकल डिश है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि टाइप लिखने का मतलब जो है, टाइप अगर यहाँ पे ड्राइंग में लिख देता है टाइप का मतलब कि अगर ये जहाँ-जहाँ भी लगा है, तो सेम इसका जो भी डायमेंशंस है सेम रहेंगे, ठीक है? तो आप इसका ब्लैंक डायमीटर कहाँ देखेंगे कि मुझे जो डिश दिया है इसका ब्लैंक डायमीटर निकालना है, कितना होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 101 जो पार्ट नंबर है, ये हमारा ब्लैंक डायमीटर डिश का दर वहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद आप सेल देख सकते हैं यहाँ पे, सेल कितना है? 8 अधिक का है, ठीक है? तो सेल का लंबाई और सेल का सरकमफ्रेंस कितना हमारा होगा, हम यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल में आके देख सकते हैं। चलिए मैं बिल ऑफ मटेरियल ओपन करता हूँ। बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ देखिए बिल ऑफ मटेरियल में जो 101 जो हमारा पार्ट था, वो 10% फॉस्फोरिकल हेड है, 8 थिक का है। इसका बीडी का मतलब होता है ब्लैंक डायमीटर, जो 3 मीटर 425 है, ठीक है? तो डिसेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल कि 8 mm थिकनेस का जो प्लेट रहेगा उसमें 3 मीटर 425 डाया का एक सर्कल काट लेना है, ठीक है? अगर हमारे पास 2 डिश है तो हमको 2 सर्कल काटना है। एंड जो 102 नंबर पार्ट हमारा है वो सेल का पार्ट है। तो ड्राइंग में हमको यहाँ पे बताया गया है, ड्राइंग में बताया गया है कि यहाँ पे कितना सेल लग रहा है। फर्स्ट यहाँ सेल देख सकते हैं, ये जो मार्क दिख रहा है ब्लैक का, मल्टीप्लाई का सिंबल देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेल। एंड देन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 4 सेल हमारा इसमें जुड़ा है, ठीक है? और वो कितना डायमेंशन का है, उसका सरकमफ्रेंस कितना है, चौड़ाई कितना है, हम बिल ऑफ मटेरियल से देख सकते हैं। और हमको सेल का लेंथ भी मालूम है कि कितना हमारा सेल का लेंथ है, 5 मीटर हमारा सेल का जो है लेंथ है, ठीक है? यहाँ देखिए सेल 102 जो प्लेट 1 हमारा है वो 8 ठीक है, सरकमफ्रेंस सबका सेम रहेगा 9 मीटर 451, केवल उसका जो चौड़ाई रहेगा उसमें अंतर आएगा। तो आप देख सकते हैं 1500 1500 1500 और 500 टोटल जोड़ने के बाद हमारा कितना होता है? 5 मीटर ही लेंथ होता है, ठीक है? तो आप ऐसे बिल ऑफ मटेरियल में आके डिस्क का एंड सेल का देख सकते हैं। एंड हम बात करते हैं नोजल्स का। नोजल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जनरल नोट्स जो है, जनरल नोट्स को देख सकते हैं। जनरल नोट्स क्यों देखना ज़रूरी होता है? क्योंकि जब भी हम कोई भी ड्राइंग कोई भी प्रेशर वेसल्स का फैब्रिकेशन करने जाते हैं, तो हमको ये पता नहीं रहता है कि हमारा जो डायमेंशंस दिया है ड्राइंग का प्रेशर वेसल्स का वो एमएम में है कि इंच में, ठीक है? एंड बिल्डिंग का भी प्रोसीजर यहाँ पे दिया रहता है, जो आप इजीली पढ़ के और अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके सेल का जो जॉइंट है वो आरटी जॉइंट है कि क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको हाइड्रो टेस्ट का भी यहाँ पे सिंबल से हाइड्रो टेस्ट, क्लीनिंग एंड पेंटिंग सारा डिटेल यहाँ पे आपका दिया रहता है, ठीक है? तो ये आप जरूर 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 ही पढ़ लें, ठीक है? चलिए नोजल के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले उसके टेबल पे चलते हैं। जो नोजल का टेबल हमारा रहता है, नोजल के टेबल पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का जो हेडिंग है वो मार्क, क्वांटिटी, नॉमिनल डायमीटर, शेड्यूल, लेंथ में क्लास, टाइप, फेसिंग, ठीक है? प्रोजेक्शन दिया है, पैड का विड्थ दिया है और इसका सर्विस क्या है वो दिया है, ठीक है? तो हमको
मतलब हमको किस चीज़ का ज़रूरत होता है, तो मार्क से लेके पैड जो यहाँ है, ये सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं सब का ज़रूरत होता है। तो मार्क हम देख सकते हैं, नोजल का मार्क हमारा N1 N2 कुछ इस प्रकार दिया है, एंड क्वांटिटी N1 का क्वांटिटी कितना यहाँ दिया है, एंड नॉमिनल डाया कितना दिया है हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल डाया का मतलब इंच में हमारा 80 एनबी, 25 एनबी, 50 एनबी, 100 एनबी, 50 एनबी, 50 एनबी, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको इंच में बोलना चाहें तो 80 एनबी को हम कितना 3 इंच बोल सकते हैं, 25 एनबी को हम 1 इंच बोल सकते हैं, 50 एनबी को हम 2 इंच बोल सकते हैं, 100 एनबी को हम कितना बोल सकते हैं, 4 इंच बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं, शेड्यूल का मतलब होता है कि जो भी हम पाइप यूज करेंगे वो 80 शेड्यूल का है, 160 शेड्यूल है। पाइप में शेड्यूल्स आते हैं 40, 80, 160, 120 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास आप देख सकते हैं, जो फ्लेंज लगाएंगे हम 150 H हमारा रहेगा क्लास का, और फ्लेंज का टाइप जो रहेगा SORF रहेगा, और फ्लेंज का जो फेसिंग रहेगा वो क्रू वाला नहीं रहेगा, हमारा रेस फेस वाला फेसिंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन ये कहाँ से दिया है, सेंटर लाइन से और नहीं तो TL से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई भी नोजल लगाएंगे, अगर हमारा टैंक टैंक का सेंटर हमें मालूम है, तो सेंटर से जिसका डिस्टेंस दिया रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये जो नोजल हमारा N12 है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया है, 1446। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं N12 नंबर जो है, यहाँ पे चूंकि 1708 दिया है, बट हम यहाँ पे 1446 देख सकते हैं, ठीक है। और TL का मतलब होता है कि अगर हम डिश पे नोजल कोई फिटिंग करते हैं तो डिश में हमारा TL रहता है, ठीक है। तो डिश में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो भी डिस्टेंस है हमारा TL से कितना दिया है, 699, यानी जो हम मैनहोल लगाए हैं इसका डिस्टेंस TL से हमारा 699 दिया है, तो हम उसका फिटिंग करते समय हम कितना रखेंगे, 699 रखेंगे, ठीक है। चलिए, एंड देन हम नोजल का ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि किस किस नोजल का क्या ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन हम किस टाइप से देखते हैं, जो जो भी हमारा प्रेशर वेसल्स रहते हैं उसके फ्रंट व्यू से हमारा जो भी ओरिएंटेशन रहता है वो मालूम पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल वे में लिखा हुआ है, नोजल व्यू फ्रॉम BB नोजल ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम जो भी दे इसको BB यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये मार्क किया गया है BB। तो BB का मतलब ये हुआ कि हम इसको B साइड से देख रहे हैं, यानी B साइड से हम देखेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, और हम ए ए सेक्शन साइड से देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। एंड चलिए मैं आपको बी फ्रॉम व्यू फ्रॉम BB नोजल ओरिएंटेशन से समझाता हूँ, यहाँ पे किस नोजल का ओरिएंटेशन क्या दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो हमारा ऊपर का 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमको इतने सारे नोजल्स का ओरिएंटेशन दिया है, एंड यहाँ लिफ्टिंग हुक का ओरिएंटेशन हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। और सारे जो नोजल्स हैं N12, N12, N13, और यहाँ पे जो मेन हमारा मेन होल है उसका भी ओरिएंटेशन हमको यहाँ मिलेगा, तो 180 डिग्री पे है, ठीक है, और डिसेंट पे है, ठीक है। एंड देन हम इसके बाद नोजल का जो एलिवेशन है उसका बात करेंगे, ठीक है। तो नोजल के एलिवेशन देखने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा सेल पे। सेल पे आप आके नोजल का ओरिएंटेशन देख सकते हैं। यहाँ जो कुछ हमारा N11 नोजल है उसका डिस्टेंस TL से 550 दिया है, और N11 से N10 का डिस्टेंस 400 दिया है, N10 से N9 का डिस्टेंस 400, ऐसे ही हर एक नोजल से ही डिस्टेंस यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोजल का नाम भी लिखा है, एंड नोजल का कितना डायमेंशन, किस नोजल से कितना लेना है, सब यहाँ पे हमको दर्शाया है। और यहाँ पे मेन होल भी है, मेन होल के ऊपर भी हमारे यहाँ पे 2 नोजल लगाया है, इसका डिटेल भी हमको प्रोवाइड किया रहेगा, इसके इस वीडियो के आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, जो हमारा N14 और N15 नोजल है, N14 और N15 में हमको रेडियस इसका बता दिया है कि रेडियस हमको कितना रखना है, तो सेंटर से 1000 रेडियस रखना है। तो रेडियस आप लोग सिंपली समझ गए रहेंगे, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेडियस हमको नहीं बताया है, बट यहाँ पे हमको बता दिया है कि कितना 1000 ही हमको रखना है N4 और N15 का जो भी डायमेंशन है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन आप टेबल में जाके देख सकते हैं, कितना प्रोजेक्शन है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड सैडल सपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। सैडल सपोर्ट का डायमेंशन भी आप यहाँ देख सकते हैं, कितना TL से हमारा 725 सैडल का डायमेंशन दिया है, एंड इधर इस साइड से भी हम देखें तो TL से कितना डिस्टेंस दिया है, 475, एंड सॉरी TL से हमारा 125 डायमेंशन दिया। एंड सैडल के बारे में भी हम देख सकते हैं, सैडल में हमारा कैसा है कि
1000 टीएल से जो डायमेंशन दिया है 1000 दिया है, और सैडल के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना हमारा दिया है 3 मीटर 100 दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सी का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, एंड इसका फैब्रिकेशन हमको कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं दूसरे पेज पर। सैडल का डिटेल हमको दूसरे पेज पे दिया है, मैं सैडल का डिटेल आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। सैडल का डिस्टेंस आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसका बेस प्लेट है, जो इसका बेस प्लेट है उसका लंबाई कुछ 3 मीटर दिया है और चौड़ाई यहाँ पे 450 दिया है। ठीक है, उसके बाद होल्स भी यहाँ दिए हैं हमको। होल का डायमेंशन भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है कि इसके इंड से 200 पे ये होल रहेगा, और ये होल के सेंटर टू सेंटर हमारा 2600 रहेगा। ठीक है, एंड इसका पैड प्लेट भी हमको यहाँ दर्शाया है। पैड प्लेट कितना विथ का रहेगा, तो हमारा पैड प्लेट का विथ यहाँ 550 विथ है, और पैड प्लेट का थिकनेस कितना 8 है। आप यहाँ पे आइटम नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे आइटम नंबर देख के आप जो भी बिल ऑफ मटेरियल रहेगा ड्राइंग में, वहाँ पे जाके आप इसका पूरा फुल्ली डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पैड प्लेट एंड वेब प्लेट का जो डिग्री में यहाँ पे वैल्यू मेंशन करता है, तो आप डिग्री के हिसाब से निकाल सकते हैं इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताया हूँ इससे पहले भी सैडल वाले ड्राइंग्स में कि 2 नॉर्मली सैडल्स होते हैं, हमारा फिक्स सैडल और एक स्लाइडिंग सैडल। दोनों में सेम ही रहता है, बस हमारा क्या रहता है फिक्स सैडल में हम एक होल मारते हैं, और स्लाइडिंग सैडल जो रहता है उसमें हम थोड़ा स्लॉटिंग करते हैं। जो स्लॉटिंग का डिटेल यहाँ आपको दिया है 36 mm। ठीक है, एंड अर्थिंग बुश के भी मैं बारे में आपको बताया हूँ। लिफ्टिंग हुक के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं। तो लिफ्टिंग हुक हमारा है, इसका भी डायमेंशन हमको यहाँ 350 बाई 375 टोटल हाइट दिया है, और यहाँ पे जो इसका होल का डाया है वो 125 डाया दिया है, और टॉप का जो आर दिया है वो 175 का आर दिया है। ठीक है, और इसमें इंसुलेशन क्लिट भी है। मैं जो इंसुलेशन क्लिट आगे आपको बताऊंगा कि सेल पे इसको कैसे फिटिंग करना है इंसुलेशन क्लिट। एंड इंसुलेशन क्लिट इस पे लगने वाला है, और इंसुलेशन रिंग जो हमारा इस सेल पे लगने वाला है, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। चलिए, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो मैनहोल पे मैंने आपको बताया था कि 2 नोजल दिए हैं, तो यहाँ 2 नोजल देख सकते हैं मैनहोल पे N7 और N8। ठीक है, इसका भी रेडियस हमको यहाँ बताया गया है कि कितना रेडियस 150 रेडियस पे रखेगा, और N7 N8 कितना एनबी का है आप नोजल के टेबल पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमको ओपनिंग करके और जो भी प्रोजेक्शन वहाँ दिया रहेगा। अगर आपको प्रोजेक्शन ऐसे नहीं मालूम पड़ता है तो आप नोजल का यहाँ डिटेल है, सारे नोजल का यहाँ डिटेल है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 40 एनबी, यहाँ नाम भी लिखा रहेगा इसका, कौन सा कितने नाम का N7, यहाँ पे नाम भी लिखा है। जितने नोजल्स हैं सारे नोजल्स का डिटेल ड्राइंग यहाँ पे है, नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ से कितना डिस्टेंस लेना है वहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे आप N4 का आप नोजल लगाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं N4 जो नोजल है इसका डिटेल हमें हमें किस प्रकार प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे। तो बारी-बारी से आप जितने भी नोजल है उसका डायमेंशंस आके यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है, मान लीजिए सपोज कि आपको नोजल का जो डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आपको जो नोजल का टेबल है उसमें उसका प्रोजेक्शन देख के फिटिंग कर सकते हैं। बट अगर दिया है तो उसको देखना जरूरी है, आप देख लें। ठीक है, एंड जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऐसा, इसको हम डेविड आर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविड आर्म। डेविड आर्म हमारा क्या रहता है नॉर्मली कि जब भी हम इस मैनहोल को खोलना चाहें तो आसानी से इधर जो बोल्ट रहता है इसको टाइट करके हम आसानी से खोल लें। मैं आपको मेन में दिखाता हूँ। यहाँ पे डेविड आर्म का असेंबली नहीं दिखाया है, बट यहाँ हमको दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से हमको फैब्रिकेशन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, एंड इसमें प्लेटफॉर्म्स भी लगे हुए हैं, तो मैं प्लेटफॉर्म्स के भी बारे में आपको बता दूं। प्लेटफॉर्म देखने से पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा इंसुलेशन क्लिट है उसको देख लेते हैं। तो इंसुलेशन क्लिट यहाँ देख सकते हैं आप लगाया है। ये हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड लगाया गया है। इसका आर हमें प्रोवाइड किया गया है, आर कितना पे लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर दिया है। यहाँ पे 20 डिग्री अपार्ट दिया है, बट आर नहीं दिया है, तो आर आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। अगर ड्राइंग में दिया है तो सही, नहीं दिया है तो अपने अनुसार भी आप लगा सकते हैं। दोनों डिस्क पे दिया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एंड सेल पे भी हमारा रिंग दिखाया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 5 एनएस इंसुलेशन रिंग ऑन सेल देख सकते हैं यहाँ पे। वो जो हमारा सेल लगेगा वो पूरे रिंग पे पूरे सेल पे राउंड होके लगेगा पाटा। ठीक है, जैसे यहाँ डिटेल में आप देखें कि कितना इंसुलेशन क्लिट का हमारा 36 एनओएस होल दिया है। जो जितना ओडी रहेगा हमारा सेल का, वो सेल का ओडी हमारा कितना हो जाएगा 3016। 3016 में जो हम रिंग बनाएंगे सेल के ओडी का, कितना विद का रिंग दिया आप यहाँ देख सकते हैं इंसुलेशन रिंग।
थिकनेस तो इसका 6 है, लेकिन विड्थ यहाँ पे नहीं बताया। विड्थ आप जाके इसका जो यहाँ देख सकते हैं कितना 207 बी दिया है, 207 बी जो आइटम नंबर रहेगा उसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, इस ड्राइंग में तो आप नहीं देख सकते हैं, मैं हर बार बोल रहा हूँ देख सकते हैं, लेकिन इस ड्राइंग में नहीं देख सकते। आपको जो ड्राइंग मिलेगा उसमें आप आइटम नंबर को ट्रैकिंग करके देखें। ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे हम बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी डायमेंशन हमको दे दिया है। जो हमारा ऊपरी, जो हमारा बाहर का रेक्टेंगल वाला दिया है, जो हमारा चौड़ाई और लंबाई दिया है वो कुछ 6 मीटर 359 है, और जो इसका चौड़ाई दिया है वो 3 मीटर है। ठीक है, बीच का ओपनिंग भी हमको करना है, जो नोजल्स हम लगाएंगे अपने सेल पे उनके बीच का ओपनिंग भी हमको करना है। कितना यहाँ पे देख सकते हैं 5000 दिया है, 5000 बाई यहाँ पे 1100 दिया है। ठीक है, ऐसे तो आपके पास जो ड्राइंग रहेगा उसमें प्लेटफॉर्म वाला देख सकते हैं किस हिसाब से दिया है। और यहाँ पे ग्रीटिंग सी, इसको जो यहाँ पे जाली जाली का टाइप को दिख रहा है, ग्रीटिंग ग्रीटिंग कैसा रहता है, कुछ पट्टी रहता है 25 बाई 25 का, जो अल्टरनेट लगा के बीच में कुछ गैप रहते हैं, उस हिसाब से दिया जाता है कि उसके आदमी जब खड़ा हो तो पैर फंसने का डर ना हो। ठीक है, एंड ये पाइप सब यूज किए हैं, आप देख सकते हैं इसमें पाइप है, ये एंगल है। ठीक है, इसका डिटेल भी अब ड्राइंग में आप यहाँ साइड में दिया रहेगा, तो आप सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। आप देखिए प्लेटफॉर्म चैनल 1 2 सपोर्ट एंगल यहाँ पे जो भी है सब लिख दिया है। आपको बस ड्राइंग देखने के बाद मालूम पड़ना चाहिए कि पाइप है कि एंगल है। यहाँ पे ग्रीटिंग, हैंडल, पोस्ट, सारी चीज को आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ऐसा ड्राइंग है तो। ठीक है, एंड लेडर हमको बनाना होता है, तो लेडर आप यहाँ देख सकते हैं। लेडर हमने यहाँ पे लेडर हमारा है, तो लेडर का लेंथ भी हमको यहाँ पे नहीं मिला है, तो लेडर का लेंथ हम देख सकते हैं कितना है। ये भी यहाँ पे 512 दिया है। ठीक है, 512 तो इसका है, लेकिन लेडर का लेंथ हमको नहीं मिला है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं जो साइड में एंगल्स लगे, एंड एंगल का हमको होल मारने का भी यहाँ पे बताया है कि जो चैनल मेन हमारा रहेगा, मेन चैनल में हम किस हिसाब से मारेंगे और एंगल में किस हिसाब से हम होल मारेंगे। ठीक है, तो कोई भी ड्राइंग रहे आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका डिटेल देखना रहेगा कि पार्ट नंबर कितना है, किस हिसाब से लगा है, वो पार्ट नंबर में जाके आप देख सकते हैं। और हर एक ड्राइंग में आपको इसका साइज और कितना पे होल मारना है, क्या करना है, वो सारा प्रोवाइड रहता है, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो बना के डालता हूँ कि फैब्रिकेशन का नॉलेज कैसे लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।